भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जगत के कण कण में व्यापक परमपिता परमात्मा को नमस्कार। आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार एवं प्रिय छात्रों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के फाउंडेशन कोर्स 013 कोड के समस्त पाठ्यांशों का ई कंटेंट उपलब्ध कराने के बाद बीए और एमए इत्यादि कक्षाओं के छात्रों के हितार्थ शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत संधि प्रकरण में हमने पिछले वीडियोज में अच संधि का अध्ययन कर लिया था। अच संधि का अध्ययन करने के बाद आज हम प्रारंभ कर रहे हैं व्यंजन संधि का, और आशा है आप सबको यह प्रयास हमारा पसंद आ रहा होगा। आप इसे अन्य छात्रों तक पहुंचाने का माध्यम बनोगे और हमारे चैनल CCSU संस्कृत को लाइक एवं शेयर करोगे और अन्य सभी को भी इससे लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करोगे। प्रिय छात्रों, हम पढ़ चुके हैं संधि किसे कहते हैं और संधि किन किन स्थलों पर की जाती है, और संधि करते समय जो अवसर हमारे पास उत्पन्न होते हैं, हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उनमें किस किस प्रकार की स्थिति बनती है। जैसे अच संधि अगर हम कर रहे हैं तो अच संधि में दोनों जो अंश होंगे संधि के, चाहे वह दो पदों के अंतर्गत हो या एक ही पद में धातु या उपसर्ग में हो या अन्य अन्य में हो, तो इस दोनों स्थलों पर, पूर्व और पर दोनों स्थलों पर अगर स्वर की उपस्थिति रहती है तो वह स्वर संधि होती है। चाहे परिवर्तन वह एक ही स्वर के स्थान पर हो या दोनों स्वरों के स्थान पर मिलकर के एक हो, या दोनों में से एक के स्थान पर परिवर्तन हो, या दोनों को कोई अन्य आदेश हो, इसको ध्यान में न रखते हुए वे दोनों स्वरों, अगर पूर्व और पर दोनों वर्ण स्वर वर्ण है तो उस संधि को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा जो भेद होता है संधि का, उसका नाम हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि संधि तो हो रही है, वर्णों के अंतर्गत परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन वह व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है। और इसी को हम प्रिय छात्रों, क्योंकि जो 14 माहेश्वर सूत्र है, उन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, अतः हल संधि के नाम से भी हम इसको संबोधित कर सकते हैं, कहते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दो स्थिति हमारे सामने उपस्थित हैं। पहला उत प्लस लेख। दोनों अंशों को देखें तो पहला अंश उत जिसका अंत हो रहा है तकार से, और दूसरा अंश लेख जिसका प्रारंभ हो रहा है लकार से। अर्थात पहले अंश का अंतिम वर्ण भी व्यंजन है और दूसरे अंश का प्रथम वर्ण भी व्यंजन है। इस प्रकार से यहाँ पर एक हम निश्चय कर सकते हैं कि व्यंजन संधि उसे कहते हैं जहां पर पूर्व अंश का अंतिम अक्षर और पर अंश का प्रथम अक्षर दोनों व्यंजन हो। और दूसरे उदाहरण को देखें तो जगत प्लस ईसा। दूसरे चिंतन इस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं कि या तो दोनों अक्षर व्यंजन हो या दोनों में से एक अक्षर व्यंजन हो। उस स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं या जानेंगे या कहेंगे या संबोधित करेंगे। उसी को हम हल संधि के नाम से जानेंगे। अब इस हल संधि में जिस जिस प्रकार के परिवर्तन होंगे उसके पीछे हम इस प्रकार का जो हमारा प्रत्यय है भाववाचक, उसको जोड़ करके स्तुत्व संधि, चर्त्व संधि, जष्टु संधि इत्यादि इत्यादि नामों से इसके भिन्न भिन्न भेदों को हम संबोधित करेंगे। प्रिय छात्रों, यहाँ से हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि जैसे अच संधि के अंतर्गत कोई भी जो परिवर्तन होता था वह स्वरों के मध्य में होता था, अच के मध्य में होता था। वैसे ही व्यंजन संधि में जो भी वर्णों के अंतर्गत परिवर्तन होगा वह व्यंजनों के मध्य ही होगा, चाहे वह दो व्यंजनों के मेल से हो या एक ही व्यंजन हो और एक स्वर हो।
और वह किस किस प्रकार से हो सकता है, उसके कुछ उदाहरणों को। तीसरा भेद रह जाता है विसर्ग संधि, इसको का अध्ययन आगे की श्रृंखला में हम करेंगे। अतः आइए देखते हैं व्यंजन संधि के प्रमुख अगर भेदों पर हम दृष्टिपात करें, इनको देखें तो स्तुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, ज्येष्ठ संधि, चरत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, पर सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, गमनागम संधि, छत्व संधि, तुगागम संधि इत्यादि इत्यादि मुख्य मुख्य इसके जो विकार उत्पन्न होते हैं व्यंजनों में, उनको इस प्रकार का नाम हम दे सकते हैं। प्रिय छात्रों, इसमें पहला जो क्रम पर हमने देखा ष्टुत्व संधि, उसका अध्ययन करते हैं और विस्तार से अध्ययन करते हैं। उम्मीद है कि आप के हृदय के अंतर्गत जो संदेह हैं उनका की निवृत्ति होगी और आप संधि के अंदर अपनी प्रवृत्ति करके विशेषज्ञता हासिल कर पाएंगे। आइए देखते हैं। ष्टुत्व संधि का प्रारंभ करें उससे पूर्व प्रिय छात्रों आप ये जान लें, क्योंकि व्यंजन संधि में अभी हमने जाना भी है कि जहां पर दो पूर्व और पर दोनों वर्ण व्यंजन हो या पूर्व पर में से एक वर्ण व्यंजन हो और एक वर्ण स्वर हो, उन दोनों स्थितियों में होने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जब ष्टुत्व संधि हम पढ़ते हैं तो सूत्र हम वहां पर प्राप्त करते हैं स्तोह, श्चुना, श्चु। यहाँ पर देखें तो स्तोह जो पद है षष्ठी विभक्ति एक वचन में है और श्चुना जो पद है यह तृतीय विभक्ति एक वचन में है और श्चुः जो यह पद है यह प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। इन तीनों पदों का विस्तार देखें तो काफी व्यापक विस्तार है और अगर इन तीनों पदों को हम क्लियर कर लेते हैं तो ष्टुत्व संधि बिल्कुल स्पष्ट हमारे लिए हो जाती है। किस प्रकार से, जैसे पहला पद आया स्तोह, यह दो मुख्य बातें हमारे सामने कह रहा है कि सकार हो, दंत सकार, और तो तुवर्ग, तब तू से तवर्ग, और तवर्ग के अंतर्गत जो 5 अक्षर आते हैं त थ द ध न, इस प्रकार से ये 6 अक्षर हमारे पास समक्ष उपस्थित हुए। सकार, त थ द ध न, कहते हैं कि ये 6 अक्षर, कौन से 6 अक्षर, या तो शकार और या तवर्ग के 5 अक्षरों में से कोई सा। ये श्चुना, शकार और चवर्ग, चवर्ग के अंतर्गत जो अक्षर आते हैं च, छ, ज, झ, न, च, छ, ज, झ, य, इन 5 और एक तालव्य श, इन 6 अक्षरों के योग में आते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, परे शब्द का प्रयोग नहीं किया है, योग शब्द का प्रयोग किया है। योग का अर्थ है उनके समीप आते हैं, पूर्व में भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। सकार और तवर्ग पहले हों और सकार और चवर्ग बाद में हो, या सकार और चवर्ग पहले हों और सकार और तवर्ग बाद में हो। दोनों स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो सकती हैं, प्रस्तुत हो सकती हैं, समक्ष उपस्थित हो सकती हैं। उन दोनों स्थितियों में चाहे चवर्ग पूर्व में हो और तवर्ग का अक्षर कोई बाद में हो, चाहे दंत्य श पूर्व में हो और चवर्ग का अक्षर बाद में हो, या आपका तवर्ग पूर्व में हो और चवर्ग का अक्षर बाद में हो, या तवर्ग पूर्व में हो तालव्य श बाद में हो, कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उस स्थिति में दंत श के स्थान पर तो तालव्य श और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाता है। अब तवर्ग में 5 अक्षर होते हैं, त, थ, द, ध और न। उन त, थ, द, ध, न को क्रमशः 5 चवर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे जो इस क्रमांक पर है उसी क्रम वाला अक्षर उसके स्थान पर हो जाता है। जैसे तवर्ग में प्रथम अक्षर है त, तो चवर्ग में प्रथम अक्षर है च, तो त के स्थान पर च।
दूसरा अक्षर है थ वर्ग में थ, तो थ के स्थान में च वर्ग का दूसरा अक्षर छ। त वर्ग में तीसरा अक्षर है द, तो दकार के स्थान पर च वर्ग का तीसरा अक्षर ज। त वर्ग का चौथा अक्षर है ध, तो धकार के स्थान पर च वर्ग का दूसरा अक्षर च छ ज झ झ। और त वर्ग का पंचम अक्षर है न, तो नकार के स्थान पर च वर्ग का पंचम अक्षर ञ। इस प्रकार से आदेश हो जाते हैं, और इस आदेश को हम जो परिवर्तन होता है शकार और त वर्ग के स्थान पर, क्योंकि श वर्ग को तालव्य श होता है और त वर्ग को च वर्ग का व्यंजन हो जाता है, तो इसलिए इसको हम इष्युत्व संधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि दंत श को श और त वर्ग को च वर्ग होना, तो श और च को इष्युत्व, इस प्रकार से हमने समेकित नाम दिया। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से देखें तो बड़ी स्पष्टता आ जाती है प्रिय छात्रों। जैसे पहला उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित है, हरिश्चरति। हरिश्चरति, यहाँ पर प्रथम अंश और द्वितीय अंश का अवलोकन करें तो प्रथम अंश का अंतिम अक्षर है शकार और द्वितीय अंश का प्रथम अक्षर है च। तो च यह अक्षर च वर्ग में आता है और च वर्ग का प्रथम ही अक्षर है, और उसके तुरंत पहले आया है सकार, और सकार और च वर्ग का योग होगा, तो सकार के स्थान पर तालव्य श हम करने के लिए स्तु स्तुना स्तु सूत्र के द्वारा कहा गया है। और जब इस दंत स के स्थान पर तालव्य श हम करेंगे तो इस होने वाले परिवर्तन को ही इष्युत्व संधि के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे समक्ष जो उपस्थित थी स्थिति हरीश प्लस चरति, तो च वर्ग के योग में दंत श को और तालव्य शकार करने पर हरीश्चरति यह रूप सिद्ध हुआ। आगे देखें, सत प्लस चित, प्रथम अंश का अंतिम जो वर्ण है तकार, द्वितीय अंश का जो प्रथम वर्ण है च, तो तकार तवर्ग के अंतर्गत आता है और च वर्ग के अंतर्गत आता है। अतः च वर्ग के योग में सकार या तवर्ग आते हैं, तो उस स्थिति में शकार के स्थान पर शकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर सकार तो है नहीं, तवर्ग का वर्ण है, और तवर्ग का वर्ण है, तो उस स्थिति में हमें यह देखना है कि तवर्ग का वर्ण किस क्रम का है, पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, या तृतीय नंबर का है, चौथे नंबर का है, या पांचवें नंबर का है। तो यहाँ पर उपस्थित वर्ण को हम देखते हैं तो तकार या तवर्ग में प्रथम स्थान पर आता है, और जब प्रथम स्थान पर आता है तो उसके स्थान पर जो इष्युत्व आदेश होगा स्तो ष्टुना ष्यु सूत्र के द्वारा, तो तवर्ग के स्थान पर जो चवर्ग आदेश होगा वह तो अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर होने के कारण चवर्ग का प्रथम अक्षर च यह आदेश होगा, और जब तकार के स्थान सत के तकार के स्थान पर च हो जाएगा और वर्ण संयोजन करने पर सच्चित यह रूप सिद्ध होगा। प्रिय छात्रों, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शकार और तवार का तालव्य श और चबर के साथ में योग हो, उनकी समीपता हो, आगे हो या बाद में हो, पहले या पीछे, कोई से भी वर्ग का कोई सा भी अक्षर पहले भी हो सकता है और बाद में हो, केवल संबंध होना चाहिए। उस स्थिति में सकार और तवर के स्थान पर शकार और चवर्ग आदेश कर देते हैं और उसको हम इष्युत्व संधि के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने हरिश्चरति और सच्चित इत्यादि उदाहरणों में देखा। आइए छात्रों, अन्य बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को और स्पष्ट करने का माध्यम प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, रामश्च, रामस प्लस च, दंत स च के चकार के योग में आया, तो दंत स के स्थान पर तालव्य श स्तो ष्टुना सूत्र से हो गया,
और इस होने वाले परिवर्तन को कहा गया इष्टुत्व संधि, और हमारा शब्द बन करके आया रामश्च। ऐसे ही कृष्णश छात्र, यह स्थिति है दंत छ के योग में आया और छ चवर्ग में आता है, और चवर्ग के योग में दंत श के आने पर उसको तालव्य शकार आदेश स्तोष्णा सूत्र से होकर के कृष्ण छात्र है, यह रूप बना। ऐसे ही शिशुषेते, शिशुष प्लस शेते, तालव्य श के योग में दंत स आने पर स्तोष्णा सूत्र के द्वारा ष्टुत्व आदेश होकर के शिशुषेते यह रूप बना। ऐसे ही मनस चंचलम, मनस प्लस चंचलम, दंत स चंचलम के चकार के योग में आया और स्तोष्णा ष्टु से तालव्य श करके मनस चंचलम इस रूप का निर्माण हुआ। सुहृत प्लस जगाम, सुहृत इस अंश में स्थित तकार और जगाम पद में प्रारंभ में स्थित ज यह जो वर्ण है यह चवर्ग के अंतर्गत आता है, और त जो वर्ण है सुहृत के अंत में वह तवर्ग के अंतर्गत आता है। तो तवर्ग का योग अगर चवर्ग से होता है तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश स्तोष चुना स्तु सूत्र से हमको करना है, अभी हमने पढ़ा है। तो जब स्तोष चुना सूत्र के द्वारा हम करने चलेंगे चवर्ग आदेश, उसके पूर्व क्योंकि सुहृत का त जो है वह पदांत में है, जलाम जसु अंत्य से उसको जस्त होगा, और जस्त के अंतर्गत उसको दकार आदेश होकर के और दकार के स्थान पर चर्त आदेश होकर के चवर्ग का तीसरा अक्षर जकार यह आदेश होगा, और सुहृद जगाम इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण होगा। प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखें कि ष्टुत्व संधि होने से पूर्व जस्त संधि की स्थिति भी है, क्योंकि सुहृत यह पदांत में तकार है और तकार को अपने वर्ग का तृतीय अक्षर होगा जलाम जसवंत सूत्र के द्वारा। ऐसे ही आगे देखें गुणिन जानान्तु, गुणिन नकारांत यह पद और जानातु ये जकार से प्रारंभ होने वाला शब्द पद, नकार का योग जकार से, और नकार या तवर्गीय व्यंजन, जकार या चवर्गीय व्यंजन, तो तवर्ग का चवर्ग से योग होने पर तवर्ग के स्थान पर चवर्ग आदेश। अब यहाँ पर जो तवर्ग का जो व्यंजन है वह तवर्ग का व्यंजन है नकार, और नकार तवर्ग के अंतर्गत पांचवें अक्षर स्थान पर आता है, त थ द ध न, और त थ द ध न पांचवें स्थान पर आता है। अतः उसके स्थान पर जो चवर्ग आदेश होगा स्तोष्णु सूत्र के द्वारा वह भी चवर्ग का पांचवा अक्षर ही होगा, और पांचवा अक्षर होगा तो पांचवा अक्षर चवर्ग का य होता है, और य आदेश होने पर गुणिन जानातु। इसी प्रकार से सार्गिन जय नकार के स्थान पर यकार अर्थात स्तुत्व संधि होकर के सार्गिन जय। सत शिष्य, यहाँ पर भी सत प्लस शिष्य यह स्थिति है, तकार का योग आया, तालव्य स के योग में आया तकार, और ऐसी स्थिति में उसको स्तुत्व होकर के चकार तवर्ग के का प्रथम अक्षर त, और उसके स्थान पर जो स्तुत्व संधि के अनुसार चवर्ग आदेश हुआ उसको च, और फिर षष्ठोटी सूत्र के द्वारा तालव्य श के स्थान पर छत्व आदेश होकर के सच्छिष्य इस स्वरूप का निर्माण हुआ। सच्चिद रूपम, इसको भी देखें तो सत प्लस चिद रूपम, सत में फिर पुनः हम देखें तो सत के तकार के स्थान पर स्तोष्णु से स्तुत्व आदेश होकर के चवर्ग जब आदेश करेंगे तो च, और च होने पर वर्ण संयोजन करने पर सच्चिद रूपम
ऐसे ही यहाँ पर गुणिंजयः, इसको ध्यान देंगे छात्र। गुणिंजयः हम, ये जो न है यह यहाँ पर अशुद्ध है, इसके स्थान पर चवर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है, हमने यहाँ पर सार्गिन जयः और गुणिन जानातु इत्यादि में देखा, वही आएगा। ये मिसप्रिंट है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब विच्छेद करेंगे तो गुणिन प्लस जयः ये यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन जब संधि करेंगे स्तो इश्चुना इश्चु से, तो नकार के स्थान पर चवर्ग का पांचवा अक्षर यह आदेश होने पर गुणिन जयः। ऐसे ही आगे देखें, अन्यत प्लस च, तकार चवर्ग के योग में आने पर तकार को चवर्ग का प्रथम अक्षर च होने पर अन्यच, तपश्चर्या, तपस प्लस चर्या, चकार के योग में दंत श आने पर उसको स्तोष्णाश्चु से शुद्ध होकर के तपश्चर्या। उत प्लस जीवनम, उत के त को पदांत में है, इसलिए उसको पूर्व पहले जलाम जसु अंत्य से जस्प, उद जीवनम, और उस दकार को फिर स्तोष्णाश्चु से शुद्ध होकर के उज्जीवनम। तत् प्लस चिंत्यम को शुद्ध होकर के तत्चिंत्यम। एतद, एतद प्लस ज्ञात्वा को पहले जस्ट और फिर शुद्ध होकर के एतद ज्ञात्वा। इसी प्रकार से यज्ञ, यज प्लस न, और जकार के योग में नकार आने पर न को स्तुत्व किया, तो न अपने वर्ग में पंचम स्थान पर है, उसके स्थान पर जो स्तुत्व आदेश हुआ, तो चवर्ग का पांचवा अक्षर य, और य और ज जुड़ करके यज्ञ। याच्या, इसको भी देखें तो याच प्लस न, और चकार के योग में न अर्थात चवर्ग के योग में तवर्ग आने पर स्तोश्चुना स्तु से स्तुत्व आदेश होकर के नकार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर य और याच्या, इस पद का निर्माण हुआ। पयस शीतलम, तालव्य शकार के योग में दंत आने पर स्तोश्चुना स्तु से स्तुत्व, और दंत शकार के स्थान पर तालव्य श, पयस शीतलम। मृच्छ कटिकम, मृत प्लस सकटिकम, मृत के का जो त वह सकटिकम के स के योग में आया, अर्थात तवर्ग शकार या चवर के योग में आया, उस स्थिति में स्तु से स्तुत्व आदेश होकर के मृत, क्योंकि तवर्ग में अंतिम अक्षर है त, और वह है तवर्ग का प्रथम अक्षर, और तवर्ग के प्रथम अक्षर को जब स्तुत्व आदेश होगा तो चवर्ग का प्रथम अक्षर होगा, और चवर्ग का प्रथम अक्षर है च। इस प्रकार मृत, मृच, सकटिकम और सस छोटी से छत्व आदेश होकर के मृच्छ कटिकम। ऐसे ही बृहत छत्रम, बृहत प्लस छत्रम शुद्ध होकर बृहत छत्रम। तत् प्लस ज्वलती, तद ज्वलती, तज्ज्वलती, पहले जस्ट फिर शुद्ध। उज्ज्वलम, उत प्लस ज्वलम, उत को जस्ट उद, और फिर जस्ट होने के बाद उसको स्तुत्व उज्ज्वलम। तत् प्लस चह, और स्तुत्व होकर के तच्च। कियत चिरम, स्तुत्व होकर के कियत चिरम। भूभृत चलती, स्तुत्व होकर के भूभृत चलती। प्रतिपत चंद्र, प्रतिपद, प्रतिपत चंद्र स्तुत्व होकर। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, हमने यहाँ पर अनेकानेक उदाहरणों के माध्यम से यह जाना कि सकार और तवर्ग शकार और चवर्ग के योग में आते हैं, तो शकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग आदेश हो जाते हैं। अब योग इस शब्द का हम विशेष ध्यान रखेंगे, वह पूर्व और पर किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। चवर्ग पहले हो सकता है, तवर्ग बाद में हो, तवर्ग पहले हो सकता है, चवर्ग बाद में हो, सका दंत श पहले हो सकता है, तालव्य श बाद में हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस चीज को हमें अगला वाला सूत्र कह रहा है, जो सूत्र है 7, यानी कि शकार अगर पूर्व में हुआ और उसके बाद में तवर्ग का कोई व्यंजन आता है, तो उस स्थिति में हम स्तुत्व संधि नहीं करेंगे। स्तुत्व संधि
अगर हमें करनी पड़ती, यहाँ पर जैसे विष्णः, प्रश्नः इत्यादि पद हैं, तो यहाँ पर शकार के योग में तवर्ग आया, और तवर्ग का 5वां अक्षर न है, तो स्तुत्व अगर करते तो न के स्थान पर चवर्ग का 5वां अक्षर य करना हमको पड़ता। प्रश्न में भी नकार के स्थान पर हमको 5वां अक्षर य करना पड़ता। फिर विष्णः, प्रश्नः जो इत्यादि पद बनते हैं, उनकी निर्मिति नहीं होती, उनका निर्माण नहीं होता। ऐसी स्थिति में अनर्थक पदों का निर्माण होता। इसलिए 7 सूत्र जो है वह कहता है कि सकार और तवर्ग, सकार और चवर्ग के योग में हो तो सकार और तवर्ग को सकार और चवर्ग आदेश हो तो जाता है, परंतु सकार के बाद में अगर तवर्ग होगा तो उस तवर्ग को स्तुत्व आदेश जो होता है, अर्थात तवर्ग को जो चवर्ग आदेश होता है, अर्थात तवर्ग के 5 व्यंजनों को क्रमशः त थ द ध न को च छ ज न इत्यादि जो आदेश होते हैं, वह आदेश सपूर्व में होगा तो वह नहीं होंगे, और वह नहीं होंगे तो यहाँ हमारे सामने विष्ण, विष प्लस न, स के सकार के योग में न है, फिर भी स्तुत्व संधि प्राप्त हुई स्तो चुना स्तु से, लेकिन 7 सूत्र से उसका निषेध होकर के विष्णु, ऐसे ही प्रस प्रश्न, यहाँ पर भी स्तुत्व संधि प्राप्त हुई और उसका 7 सूत्र से निषेध होकर के प्रश्न इत्यादि पदों का निर्माण हुआ। प्रिय छात्रों, इस प्रकार हम देख सकते हैं, अनेक अनेक उदाहरणों पर हमने दृष्टिपात किया, हमने उनका अवलोकन किया और जाना कि स्तुत्व संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि का प्रारंभिक भाग है यह, इसलिए आप विशेष रूप से इसका अध्ययन करेंगे और यह आपके लिए लाभकारी होगा। आप हमारे CCSU संस्कृत चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, उन सबको निश्चित रूप से सब छात्रों तक पहुंचाने का माध्यम बनोगे। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे हम लेते हैं विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।